ओके बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इस टॉपिक में हम आज देखेंगे कि एक्चुअली में एंजाइम कैसे जो है वो काम करते हैं, उनका जो है वो काम करने का तरीक़ेकार क्या होता है। तो बच्चों इसमें यह है कि ये कुछ डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिसमें जो है ना ये एंजाइम मॉलिक्यूल दिखाया गया है रेड कलर में। उसके बाद जो है ना ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है जो कि जो है वो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है। अब एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है। एंजाइम सबस्ट्रेट जो है ना वो दोनों आपस में जो है ना वो मिलते हैं, बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये टेम्परेरी बॉन्ड होता है, आर्मी तौर पे बनता है, मुश्किल तौर पे नहीं बनता। एक पूरा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बनता है बहुत पेचीदा केमिकल का, इसीलिए इसको हम जो है ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके बाद जो है ना वो जो एंजाइम होता है वो अलग हो जाता है और जो सबस्ट्रेट है उनको प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना वो पहले जो है वो जो सबस्ट्रेट है इसकी जो है ना शेप और है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स है उनकी शेप जो है ना वो डिफरेंट है, और जो एंजाइम है उसकी शेप में कोई फर्क नहीं पड़ा। रिएक्शन करने के बाद एंजाइम की शेप के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है एंजाइम जो है एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ये नेक्स्ट सबस्ट्रेट को जो है उठाएगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर इस तरह जो अगले सबस्ट्रेट को उठाएगा उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ये जो सारा मैकेनिज्म था, ये एक साइंटिस्ट जिनका नाम जो है एमएल फिशर है, उन्होंने 1894 में ये जो मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, इसको जो है प्रपोज किया था। अब जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है लॉक एंड की मॉडल, ताला और चाबी, जैसे हर एक ताले की एक मखसूस चाबी होती है, यानी कि वो जो लॉक है वो जो ताला है वो एक मखसूस चाबी या की से ही जो वो खुलेगा, उसकी शेप या मखसूस होती है। यानी कि जो लॉक है उसके अंदर जो है ना वो जो सी चाबी फिट आएगी, वो जो की है उसके ऊपर जो उसकी शेप बनी होती है वो एक मखसूस होती है, और वो चाबी एक मखसूस ताले के लिए होती है, वो ताला उस चाबी से ही जो है खुलेगा। बिल्कुल ये जो कंसेप्ट है इस साइंसदान ने एमएल फिशर ने एंजाइम के बारे में जो बताया कि एंजाइम की जो शेप है वो फिक्स्ड है। इस तरह जो सबस्ट्रेट है जिनकी शेप किसी स्पेसिफिक एंजाइम के साथ कंपैटिबल होगी यानी मैच कर रही होगी, वही जो है ना एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर आएगा और सबस्ट्रेट जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बाकी कोई भी जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ जो है ना जिसकी शेप मैच नहीं कर रही होगी उसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकेगा और वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तो पहले जो है 1894 के अंदर जो है एमएल फिशर ने ये लॉक एंड की मॉडल पेश किया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है डैनियल कोशलैंड। उन्होंने जो है ना वो 1958 के अंदर इस मॉडल को थोड़ा जो है वो मॉडिफाई किया, और इसके बाद उन्होंने एक नया मॉडल जो है पेश किया, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ये कहता है कि जो एंजाइम की शेप है दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट फिक्स्ड। एंजाइम की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, बल्कि अकॉर्डिंगली सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक एंजाइम की जो शेप है वो भी चेंज होती है। अब यहाँ पर आपको एक रेड कलर में जो है एंजाइम नजर आ रहा है और ये जो है वो सबस्ट्रेट नजर आ रहा है ब्लू कलर में, वो कि इसकी जो शेप है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो एंजाइम के साथ मैच कर रही है। लेकिन जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली अपनी शेप को मॉडिफाई करेगा, मोल्ड करेगा, थोड़ी अपने अंदर चेंज लेकर आएगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट का बॉन्ड बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। उसके बाद फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट्स बनेंगे, एंजाइम की जो है वो शेप जो है वैसी हो जाएगी और प्रोडक्ट्स जो है वो अलग हो जाएंगे। ये जो मॉडल है ये कहलाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसी मॉडल को हम जो है वो क्लैस्पिंग हैंड शेप के तौर पर कह सकते हैं कि जैसे जो है ना वो दो बंदे जो है वो हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिला के जो है वो हाथ मिला के उसके बाद थोड़ा सा जो है ना वो जो अपने हाथ होते हैं उनको थोड़ा सा जो है वो प्रेस करते हैं, यानी कि अपनी जो उंगलियां हैं अंगूठा है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले वाला हाथ मिला लिया, फिर उसके बाद जो है ना वो ऐसे करके उंगलियों को किया, तो बिल्कुल जो है ना वो ये सेम बिल्कुल इसी तरह जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर होता है। एंजाइम की शेप अकॉर्डिंगली सबस्ट्रेट के मुताबिक थोड़ी सी मोल्ड होती है, चेंज होती है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। उसके बाद जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और ये एंजाइम जो है ना वो इस तरह जो है ना ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल के तौर पे काम करते हैं। तो ये दो मॉडल है, बहुत ही इजी है। ये जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ये ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, रिसेंट है, और इसको ज़्यादा लॉक एंड की मॉडल के मुकाबले में ज़्यादा जो है एक्सेप्ट किया जाता है और इसको ही ज़्यादा जो है वो माना भी जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और है जिसको
स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम, कि इंजाइम जो होते हैं ये बड़े स्पेसिफिक हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मखसूस होते हैं इंजाइम। अब यहाँ पे आपको एक इंजाइम जो है ना वो दिखाया जा रहा है जो कि रेड कलर में है, और ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं 1 2 3, ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं, जिसको मैंने जो है यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली जो है ना वो रफली शेप से जो है बनाया है। इस एंजाइम में है, एक एंजाइम है, अब हमारे पास 3 जो है वो डिफरेंट तरह के सबस्ट्रेट अवेलेबल है, उसमें जो है ना वो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये एंजाइम की इसकी सबस्ट्रेट की सॉरी क्या है एक्टिव साइट्स है। ये सबस्ट्रेट नंबर 1 है, इसकी ये 2 एक्टिव साइट्स हैं। ये सबस्ट्रेट नंबर 2 है, ये इसकी 2 एक्टिव साइट्स हैं। ये सबस्ट्रेट नंबर 3 है, ये इसकी 3 एक्टिव साइट्स हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इन तीनों सबस्ट्रेट में से कौन सा सबस्ट्रेट इस वाली एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बिल्कुल फिट आ सकता है? 3 नंबर जो सबस्ट्रेट है वो ही इस एंजाइम के साथ कंपैटिबल है, जिसकी इसके अंदर जो इसकी सबस्ट्रेट की जो शेप है और एंजाइम का जो एक्टिव साइट है इसकी जो शेप है वो सिर्फ इसके साथ जो मैच करती है, जो कि सबस्ट्रेट नंबर 3 है यहाँ पे डायग्राम के अंदर। जब जो सबस्ट्रेट नंबर 1 है या सबस्ट्रेट नंबर जो 2 है, इसकी जो शेप यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ये भी जो सबस्ट्रेट इसकी शेप है वो एक्टिव साइट के साथ मैच नहीं करती, और जो ये जो 2 है इसकी भी जो शेप है वो मैच नहीं करती। सिर्फ जो सबस्ट्रेट नंबर 3 है इसकी शेप भी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो मैच करती है। तो ये जो एंजाइम है ये इस सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर ये जो एंजाइम है वो इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर, और हम देखेंगे कि जो एंजाइम है वो बाद में रिएक्शन के बाद जो अलग हो गया और प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं कि एंजाइम जो है वो क्या बड़े स्पेसिफिक है, बड़े मखसूस एंजाइम होते हैं जिनकी जो शेप है वो फिक्स होती है, और वही जो शेप है वो किसी खास सबस्ट्रेट के साथ जो है मिलेगी और उसके साथ बॉन्ड बनाएगी और कॉम्प्लेक्स बना के उसको जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। तो इसके साथ बच्चों ये एंजाइम हमारी जो कह लो कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में भी, वो ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा है। हम इसमें देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो अब जो एंटीबायोटिक होती है जिससे बैक्टीरिया जो है वो किल होता है। अब बैक्टीरिया देखा जाए तो वो भी लिविंग थिंग है, उसके अंदर भी जो है ना वो क्या कहते हैं सेल का स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद है, यानी कि उसकी भी जो है ना वो माइटो उसके अंदर राइबोसोम वगैरह मौजूद हैं, ठीक है, वो कि वो प्रोकैरियोट है, लेकिन हमारा जो सेल है वो हमारी बॉडी यूकैरियोट से बनी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक ऐसी जो मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को तो किल कर देती है लेकिन ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही एंजाइम्स है कि ऐसे एंजाइम्स जो कि मेडिसिन होती हैं जो कि उसके बैक्टीरिया के जो एंजाइम होते हैं उनको तो वो नुकसान पहुंचा सकती है, उसको जो है ना वो उसको डीनेचर कर देती है, जैसे हमने पीछे देखा, लेकिन जो ह्यूमन सेल है उसको जो है ना नुकसान नहीं पहुंचाती। उसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल जो एंजाइम होते हैं वो आपने पीछे के चैप्टर के अंदर पढ़ा कि इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है। अब हम सिंथेटिक एंजाइम जो है वो लेबॉरेटरी के अंदर तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो खास तौर पे मेडिसिन हैं, नई नई जो मेडिसिन आ रही हैं उनके अंदर जो है ना एंजाइम का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर जो है वो था जिसमें हमने एंजाइम की इंपॉर्टेंस देखी, उसके बाद एंजाइम का जो है ना मैकेनिज्म देखा, उसका एक्शन देखा, ठीक है, और स्पेशली जो है ना वो एंजाइम जो है वो काम कैसे करते हैं। तो ये जो है ना वो इसके साथ ये चैप्टर जो है एंड होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। उसके बाद ये है कि आप व्यूअर से मेरी दरख्वास्त है कि आप अगर ऐसे ही बायोलॉजी के हवाले से और केमिस्ट्री के हवाले से अच्छी नॉलेजेबल वीडियोज़ जो है वो देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द बायोलॉजी, रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग द बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी, कोई भी क्वेश्चन जो हो वो आप काइंडली मुझसे जो है ना वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक दफ़ा फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना।